प्रिय छात्र छात्रों, सुप्रभात। आज हम एक नया शीर्षक शुरू कर रहे हैं, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यह गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ज्यामितीय आकृतियों का अध्ययन निर्देशांकों द्वारा किया जाता है। गणित की इस शाखा को निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। अब इसमें आज पहले हम कुछ परिभाषाओं के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले है कार्तीय अक्ष। जब दो लंबवत रेखाएं एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उन रेखाओं को कार्तीय अक्ष कहते हैं। ये जो क्षैतिज रेखा है इसको एक्स एक्स हिंदी में, और इसका जो मान होता है उसको कहते हैं भुज। अंग्रेजी में इसका नाम एब्सिसा। और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है इसको वाई एक्स कहते हैं। और जहाँ दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं, ओरिजिन। और इसको लगभग सामान्यतया ओ से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? ओ से। कार्तीय अक्ष जब दो रेखाएं परस्पर समकोण पर प्रतिच्छेद करें तो उन्हें कार्तीय अक्ष कहते हैं। कार्तीय अक्ष। और ये जो क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा, ये एक्स अक्ष है। और ऊर्ध्वाधर रेखा इसको वाई एक्स कहते हैं। अब चर्चा है कि भुज क्या होता है। एक्स एक्स का जो वैल्यू होता है, एक्स एक्स के मान को भुज अंग्रेजी में एब्सिसा, और वाई एक्स के मान को कोटि अंग्रेजी में ऑर्डिनेट कहते हैं। इनको वास्तविक रूप में भुज का मतलब होता है वाई अक्ष से लंबवत दूरी। जैसे मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पे है और ये मान लीजिए यहाँ पे एक है, तो ये जो दूरी है ये भुज कहलाएगी। क्या कहलाएगी? भुज, एक्स एक्स का मान। और कोटि एक्स एक्स से, एक्स अक्ष से लंबवत दूरी। कोटि का मतलब एक्स एक्स से, ये एक्स एक्स से, तो ये जो दूरी है ये लंबवत दूरी, इसको क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। और अंग्रेजी में इसका नाम ऑर्डिनेट है। और ये दोनों रेखाएं जहाँ एक दूसरे को काट रही हैं वो जो है वो होता है मूल बिंदु। और इसके निर्देशांक सदैव 0 0 होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक सदैव 0 0 होते हैं। अब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को जब प्रतिच्छेद करती हैं तो ये 4 भाग बनते हैं। क्या बनते हैं? 4 भाग। और भाग को हिंदी में अंश कहते हैं। क्या कहते हैं? 4 भाग, इसलिए इसको कहते हैं चतुर्थांश। क्या कहते हैं? चतुर्थांश। ये जो है इसको प्रथम चतुर्थांश
ये द्वितीय चतुर्थांश और ये तृतीय चतुर्थांश और इसको चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। इसमें जो चतुर्थांश होते हैं इनमें जो मान होते हैं किसी भी बिंदु के निर्देशांक जब हम लिखते हैं तो सबसे पहले x की वैल्यू लिखी जाती है और बाद में लिखी जाती है y की। जब भी हम किसी बिंदु के निर्देशांक लिखते हैं तो सर्वप्रथम x की वैल्यू और बाद में लिखी जाती है y की वैल्यू, और दोनों को अलग दिखाने के लिए बीच में कोमा का निशान लगाया जाता है, जैसे मैंने आपको प्रदर्शित कर रखा है। अब हम बात करेंगे कि इस चतुर्थांश में दोनों निर्देशांक किस चिन्ह के होते हैं, इसमें किस चिन्ह के होते हैं और इसमें किसके होते हैं और इसमें किसके होते हैं। प्रथम चतुर्थांश में x इज ग्रेटर देन 0 और y इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब हुआ कि दोनों ही मान प्लस के होंगे। प्रथम चतुर्थांश में दोनों ही मान किसके होंगे, प्लस के होंगे। द्वितीय चतुर्थांश में x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन x इज लेस देन 0 और y इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब हुआ कि द्वितीय चतुर्थांश में x का मान माइनस और y का मान प्लस होता है। इसमें यहाँ आपको प्रदर्शित करते हैं, ये दोनों ही मान प्लस के, इसमें ये माइनस और ये प्लस। तृतीय चतुर्थांश में x इज लेस देन 0 और y इज लेस देन 0। इसका मतलब दोनों ही मान माइनस के होते हैं, ये माइनस और ये भी माइनस। और चतुर्थ चतुर्थांश में x इज ग्रेटर देन 0 और y इज लेस देन 0, यानी x का मान प्लस और y का मान माइनस होता है, ये प्लस और ये माइनस। अब इसमें आगे आपको बताएंगे कि कौन कौन सी बातें आपको याद रखनी है, कौन कौन सी बातें आपको याद रखनी है। अब इसमें आप कुछ ध्यान रखने योग्य बिंदु हैं जो आपको याद रखनी है, जो कि मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, मैं आपको बीच में समझा रहा हूँ। यदि किसी बिंदु के निर्देशांक x y हो तो इसे P, ये बिंदु का नाम है, इसको आप जरूरी नहीं P लिखें, A B C D जो आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हैं। कोष्टक, छोटे वाला कोष्टक x, ये कोमा, इनको अलग करने के लिए y लिख सकते हैं। यानी किसी बिंदु के निर्देशांकों को ऐसे प्रदर्शित किया जाता है। और ये आपको पहले मैंने बताया कि x का वैल्यू पहले, x का मान पहले और y का मान बाद में लिखा जाएगा। यदि x बराबर 0 हो तो यहाँ पे है x बराबर 0 और y बराबर 0। यदि x बराबर 0 और y बराबर 0 हो तो वह कौन सा बिंदु होगा, मूल बिंदु ये होगा। इसके निर्देशांक सदैव 0 0 होते हैं। और यदि x बराबर 0 हो तो वह बिंदु y अक्ष पर स्थित होगा। यदि x बराबर 0 है तो ये मान लीजिए यहाँ पे है, तो वो बिंदु कहाँ पे स्थित होगा, y अक्ष पर। और ये जो है y अक्ष का समीकरण भी कहलाता है। ये कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि y अक्ष का समीकरण लिखो, तो y अक्ष का समीकरण होगा x बराबर 0। यानी यदि किसी बिंदु के निर्देशांक x बराबर 0 हो तो वह कौन से अक्ष पर होगा, y अक्ष पर। कौन से अक्ष पर होगा, y अक्ष पर। और यही y अक्ष का क्या कहलाता है, समीकरण। इसी प्रकार यदि y बराबर 0 हो तो वह बिंदु
एक्स एक्स पर स्थित होगा और ये वाई एक्स का एक्स एक्स का समीकरण हो गया। किसका, सॉरी किसका समीकरण हो गया, ये एक्स एक्स का। प्रश्न आ गया एक्स अक्ष का समीकरण होगा बराबर y बराबर 0। नेक्स्ट, किसी बिंदु का भुज y अक्ष से लंबवत दूरी तथा कोटि x अक्ष से लंबवत दूरी होती है। और अब आप देखिए इसमें किसी बिंदु का भुज x अक्ष के दाईं ओर धनात्मक, किसी बिंदु का भुज y अक्ष के दाईं ओर, किसी बिंदु का भुज y अक्ष के दाईं ओर, तो ये y अक्ष है, ये इधर दाईं ओर x का मान प्लस में होगा। किसी बिंदु का भुज y अक्ष के दाईं ओर किस में होगा, प्लस में, और बाईं ओर ऋणात्मक, बाईं ओर ऋणात्मक, ये इधर माइनस में होगा। किसी बिंदु का भुज y अक्ष के बाईं ओर किस में होगा, ऋणात्मक होगा, माइनस में होगा। इसी प्रकार किसी बिंदु की कोटि x एक्स के ऊपर, ये x एक्स है तो इसके ऊपर प्लस में तथा नीचे ऋणात्मक यानी नीचे की ओर माइनस में होगा। किसी बिंदु का कोटि x एक्स के ऊपर धनात्मक यानी प्लस में और नीचे की ओर ऋणात्मक यानी के माइनस में होगा। इसके बाद यदि तीन बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो उन्हें संरेख, अंग्रेजी में कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। ये आगे आएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में आपको समझाएंगे। और किसी तल में किसी बिंदु के निर्देशांक अद्वितीय होते हैं। अद्वितीय का मतलब जिसका कोई तोड़ ना हो, जिसके जैसा कोई और ना हो, यानी किसी बिंदु के निर्देशांक केवल और केवल एक ही होते हैं। ऐसे नहीं है कि एक ही बिंदु के निर्देशांक 2, 3 या 5, 6 या 7, 8 ऐसे हो सकते हैं। किसी एक बिंदु के निर्देशांक अद्वितीय होते हैं। और यदि किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात हो तो उसे हम आलेख कागज पर अंकित कर सकते हैं। या आपने उसमें 2 चरों वाले रैखिक समीकरणों में 4 के प्रश्नावली में बनाए होंगे और नहीं बनाए हैं आलेख तो आपको और बताया जाएगा। अब इसके बाद में आपको इस समतल पर यदि 2 बिंदु दे दें तो उनके बीच की दूरी, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र यहाँ पे हम उत्पन्न करेंगे। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र की उत्पत्ति अभी दिखाएंगे। अब देखिए आपके सामने, अब आपको बताएंगे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। यहाँ मैंने आपके सामने 2 बिंदु बनाए हैं, एक ए और एक बी। ए के निर्देशांक यहाँ हम लिखें एक्स और वाई। आपको पहले भी बताया जा चुका है, किसी बिंदु के निर्देशांक लिखते हैं तो एक्स वाई लिखे जाते हैं। इसी प्रकार बी के निर्देशांक एक्स वाई। अब प्रश्न ये बनता है कि सर दोनों के निर्देशांक एक्स वाई तो हम इनमें फर्क कैसे करेंगे, अंतर क्या होगा। तो इसके लिए इसको अंतर दिखाने के लिए जो पहला बिंदु है, जैसे पहले हम ए मान रहे हैं, जरूरी है आप पहले को ए माने, बी को पहले मान सकते हैं, लेकिन हम ए पहले आते हैं इसलिए ए को पहले माने। तो जो ए के निर्देशांक है उनके साथ 1 1 लगा देते हैं। तो ये ए के निर्देशांक हो गया x1 और y1, और बी के निर्देशांक x2 y2, यानी बी के साथ हमने 2 2 लगा दिया और ए के साथ क्या लगा दिया 1 1। तो अब हम इसमें अंतर हो गया कि ये ए के निर्देशांक और ये बी के। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि x का मतलब है y अक्ष से लंबवत दूरी। इसका मतलब ये दूरी x1 है और ये दूरी y1, ये दूरी x2 और ये दूरी y2 है। अब हमें ये निकालना है, ए और बी के बीच की दूरी निकालनी है। तो इसके लिए क्या करें कि हम इसको ऐसे मिला दें और इसको बिंदु दे दें सी। समझ गए ना। इसके लिए हम
इसको मिला देते हैं, ए और सी ऐसी ये लंबवत हो गई, क्या हो गई यहाँ पे कितने डिग्री का कोण हो गया, 90 डिग्री का। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है, x2 और ये x1, तो ये जो दूरी है ना AC, ये x2 में से x1 को घटा देंगे, इसका मतलब ये दूरी हो जाएगी x2 माइनस x1। और इसी प्रकार ये जो BC है, ये देखो ये जो दूरी है ये y1 और ये दूरी कितनी है y2, तो यदि ये निकालनी है BC तो ये आपके सामने हो जाएगी y2 माइनस y1। अब आप देखिए त्रिभुज ACB में, कौन सी त्रिभुज में, त्रिभुज ACB में कोण BC, सॉरी कोण C बराबर 90 डिग्री। और समकोण त्रिभुज के लिए आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय से, समकोण त्रिभुज में आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय से। चित्र में देखिए आप, ये आधार, ये लंब और ये कर्ण है, और आपको क्या निकालना है, AB, दो बिंदुओं के बीच किसका मतलब आपको क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। और कर्ण पाइथागोरस कर्ण का सूत्र होता है AC/AB स्क्वायर बराबर, यानी लंब कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, आधार का मतलब AC प्लस लंब स्क्वायर यानी के BC। ये पाइथागोरस प्रमेय है। कर्ण AB स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर यानी AC स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यानी के BC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर बराबर AC का मतलब x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 और इसका होल स्क्वायर प्लस ये BC y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमें तो दूरी निकालनी, स्क्वायर नहीं निकालना ना, तो इधर से क्या हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे, तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो AB बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या AB बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब आपके दिमाग में आएगी कि ऐसा लिखने में फ़र्क नहीं पड़ता क्या, फ़र्क नहीं पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता, अभी समझा देता हूँ थोड़ा सा मैं आपको। कि यदि मान लीजिए आप ऐसे लिखें कि x2 माइनस x1 इज नॉट इक्वल x1 माइनस x2, कारण जैसे मान लीजिए इसकी वैल्यू 3 और इसकी वैल्यू 1, ये 1 और ये 3, तो यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ पे आ गया -2, तो ये नॉट इक्वल हो गया। क्या हो गया, नॉट इक्वल हो गया। क्या हो गया, नॉट इक्वल, बराबर नहीं है। लेकिन यदि हम इनके ऊपर क्या लगा दें, स्क्वायर लगा दें, तो ये लगा दिया स्क्वायर और ये लगा दिया स्क्वायर, तो ये लगा दिया स्क्वायर और ये लगा दिया स्क्वायर और ये लगा दिया स्क्वायर और ये लगा दिया स्क्वायर। अब ये कितना आया, 4, और ये भी कितना आया, 4, तो दोनों ही मान बराबर आ गए, प्लस के 4। इसमें इसलिए आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा और आपको विस्तृत आगे बताएंगे कि जब हम किसी पे रूट लगाते हैं तो उसके साथ प्लस माइनस का चिन्ह क्यों लगाते हैं, उसका रीज़न भी यही है। जब इस प्रकार का कोई टॉपिक आएगा तो उसके बारे में पढ़ाएंगे आपको। ये आज इस शीर्षक के बारे में आधे सूत्र और कुछ महत्वपूर्ण सामान्य जानकारी, जिसको हम बेस बोलते हैं, बेसिक हो गया है। कल इसके प्रश्न उत्तर बताएंगे आपको। घर में रहें, सुरक्षित रहें। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।